नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल दीपक ने एक प्रकाशिकी का सवाल भेजा था और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दिया। आइए सवाल देखते हैं दीपक का क्या था। दीपक ने लिखा, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज फोसियल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। इसका अर्थ समझा देता हूँ पहले हिंदी में भी आपको। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है तथा इसकी हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। द लेंस इज इमर्जेड इन ए फ्लूइड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस इन फ्लूइड। यानी कि इस लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिस द्रव का अपवर्तनांक 2 है। तो इसे द्रव में डुबो देने पर इसकी नई फोकस दूरी बताइए तथा साथ ही यह बताइए कि यह लेंस किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यानी कि एक लेंस था जिसका जो भी अपवर्तनांक रहा हो, जो भी फोकस दूरी, पहले हवा में उसकी फोकस दूरी कुछ और थी, जब इसे आप द्रव में डुबो देते हो तो इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। और ये बदली तो कितनी हो गई, और द्रव में डुबोने पर ये लेंस कैसा व्यवहार किया। तो आइए इसके लिए पहले मैं आपको समझाऊं। ये मान लीजिए लाल कलर से आपका लेंस है जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 3/2 लिखा हुआ है और इसकी फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर मैंने लिख दी है। फिर इसे जिस द्रव में अपन डुबो रहे हैं, ये तो हवा के लिए बात थी, अब हम इसे एक द्रव में डुबो रहे हैं। इस द्रव का अपवर्तनांक म्यू बराबर 2 दिया गया है। तब हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, ये बाहर वाले माध्यम को हम 1 नंबर का माध्यम और लेंस के माध्यम को हम 2 नंबर का माध्यम मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तब सापेक्षिक अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है 1 म्यू ट्यूब बराबर μ2/μ1। ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेंस मेकर फार्मूला बताता हूँ। लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू, लिखा हुआ है वहाँ पे देखते रहिएगा, 1/f इक्वल टू 1 μ2 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे स्मॉल एफ जो है वो लेंस की फोकस दूरी है, 1 μ2 जो है वो सापेक्षिक अपवर्तनांक है, 1/r1 लेंस में 2 वक्राकार सतहें होती हैं। तो प्रथम सतह की त्रिज्या r1 है और दूसरे वक्राकार सतह की त्रिज्या क्या है, r2। ठीक है। अगर हम सापेक्षिक अपवर्तनांक का जो सूत्र आपको हम बता चुके थे 1 μ2 बराबर μ2/μ1 यहाँ पे रख दें म्यू की जगह पर, तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। जहाँ μ2 क्या है, लेंस का अपवर्तनांक आपको रखना पड़ेगा, और μ1 क्या है, जो उसके आसपास का माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब उत्तल लेंस की बात करते हैं अपन, तो अगर प्रकाश इस साइड से आ रहा है आपका, है ना, यहाँ से ऐसा, तो ये लेंस क्या करेगा, दूसरे साइड उसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो और प्रत्येक दूरी इसके पोल से मापी जाती है ना, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो अगर यहाँ से इसके फोकस दूरी, इस बिंदु की हम दूरी मापने जाएं, तो ये क्या प्रकाश की दिशा में ही ये दूरी आप मापोगे, और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक। थोड़ा सा अवतल लेंस के लिए भी बता दूं आपको कि अगर अवतल लेंस होता है ऐसा, तो वो प्रकाश को इधर केंद्रित करता है ना। तो प्रकाश जा ऐसा रहा था और केंद्रित कहाँ हो रहा था, इस साइड। तो ये दूरी जब मापने जाओगे तो प्रकाश की विपरीत दिशा में आप मापोगे। इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला आपका ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हवा में कैलकुलेट करेंगे। तो हवा में इसकी फोकस दूरी एफ बराबर 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे हम। फिर हवा में जब रहेगा
तो μ2 क्या है आपका, लेंस का माध्यम है, और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है। तो μ2 की जगह पर हम 3/2 रखेंगे, जबकि μ1 की जगह पर हवा का अपवर्तनांक, और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है तो 1 रख देंगे, -1, और बाकी पूरा रेडियस वगैरह नहीं दिया गया है तो 1/r1 - 1/r2 ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पे 1/20 = 3/2/1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, जब हम लेंस को माध्यम में डुबो देंगे तब इसकी फोकस दूरी बदल जाएगी, तो नई फोकस दूरी तो आपको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी f है, तो हमने f की जगह पर, फोकस दूरी की जगह पर f रख दिया। फिर μ2/μ1 करना है, तो μ2 का मान, μ2 क्या है आपके लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो कि 3/2 है, तो 3/2 यहाँ पे रख दिया, जबकि जिस माध्यम में डुबोए हो उस माध्यम का अपवर्तनांक आपका कितना है, 2, तो इसीलिए μ1 की जगह पर हमने 2 रख दिया, -1, और बाकी चीज़ें आपको नहीं मालूम है तो 1/r1 - 1/r2, समीकरण नंबर 2। फिर हम समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड करते हैं, तो जब आप इन दोनों को भाग देने जाओगे तो इस पूरे से ये पूरा आपका कट जाएगा, है ना, ये कट गया। और जो यहाँ पे 3/2/1 है तो अंश का हर में चला आएगा तो 2 बटे में आएगा, तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3/2 - 1। जबकि ये 2 बटे में जब आएगा तो इस 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, तो 3/4 - 1। तो देखिए आगे वाली स्लाइड में समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड से 1/20/1/f = 3/2 - 1 बटे 3/4 - 1। ठीक है। अब देखिए इधर अंश का हर 20 है जो हर में चला जाएगा, और हर का हर जो f है वो अंश में चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, f/20। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं RHS का। 2 का गुणा 1 में करोगे तो 3 - 2/2 आ जाएगा अंश में, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और बटे में 2 था तो अंश में आपका कितना आ जाएगा, 1/2। हर का कैलकुलेशन करके देखते हैं। 4 का गुणा 1 में करोगे तो 3 - 4/4 आएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई, मैं उसको सुधारूंगा अभी भी। 3 - 4/4, और -4 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, -1, तो वो हर में क्या बचेगा आपका, -1/4। ठीक है, अंश में क्या है 1/2 और हर में क्या है -1/4, तो अंश का हर जो 2 है वो बटे में चला आएगा, और हर का हर जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो आपका अब कितना आएगा, -4/2। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हमसे हुई है। बराबर करके इसका मान कितना आया है आपका, = -4/2। ठीक है, जब आप 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4, तो -2 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो जो यहाँ पे हम -1 लिख कर रखे हैं इसे हम -2 बना लेते हैं, -2। ठीक है, अब जब 20 का आप तिर्यक गुणा करोगे तो 20 दूना 40, तो अब जो आपकी फोकस दूरी आएगी वो कितना आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। पहली चीज़ क्या स्पष्ट हुई कि चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, और अभी मैंने आपको समझाया था पहले कि धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस, ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस। तो चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है तो ये लेंस आपका कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के समान। और दूसरा आपसे क्या पूछा गया था, इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ रही है, 40 सेंटीमीटर। तो आंसर में यहाँ भी चेंज कर लेते हैं अपन। तो अतः लेंस आपका जो होगा उस माध्यम में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए इसे आप लोग देख लीजिए अच्छे से।